बढ़िया मकान बनाओगे, ये बात बिल्कुल सही है, शाबाश। और बाद में जो लेना आता है उसको। तो माउंटेन ड्यू की घूंट तो नहीं पी के गए थे कि डर के आगे जीत है, ऐसा नहीं था? ठीक। आज के एपिसोड में मैं हूं अभी राजस्व ग्राम मांडल जोधा में, और ये जो चौपाल चर्चा में हम सफलता के शिखर पर पहुंच चुके विद्यार्थियों से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। लगातार जारी इसलिए है क्योंकि जब से कक्षा 12 और कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, तब से अभी तक की जो संख्या है वो लगातार ही बढ़ती जा रही है, और दिन प्रतिदिन नए विद्यार्थी के साथ आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। आज का एपिसोड भी खास है क्योंकि एक एवरेज परिवार से आने वाला विद्यार्थी, किसान परिवार से आने वाला विद्यार्थी जब टॉप करता है तो वास्तव में स्वागत बनता है, वास्तव में सफा बनता है। इसी सिलसिले में ग्राम मांडल जोधा में अभी हम उपस्थित हैं। मेरी गुड़िया है और मैंने 10वीं क्लास मयूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेगाना से उत्तीर्ण की है जी। और मैंने 10वीं क्लास में 91.60% हासिल किए और इसी के साथ मैंने 15वीं रैंक हासिल की। 15वीं रैंक और 91.60% शाबाश, बहुत बढ़िया। मुझे आप ये बताइए कि जैसे अभी बातों बातों में कह रहे थे कि घर का काम का बोझ भी था वो आप पर था। मैं इस बात की कदर करता हूँ। किसान परिवार से आने वाले बच्चे तो घर और पढ़ाई दोनों का तालमेल करके ही तो टॉप करते हैं। हमें नाज है आप पर। आप हमें ये बताइए कि फिर घर के काम में पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालते थे आप? सर स्कूल से मुझे 5 बजे छुट्टी हो जाती थी। बिल्कुल। बाद में घर का दादाजी का दादी जी का काम करके फिर घर जाके लगभग 7 बजे तक जी। बाद में 8 बजे तक खाना आना हो जाता था। बिल्कुल। बाद में 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ता था। 8 से 11 बजे तक। 11 बजे आप सोते थे और उसके बाद सुबह उठते थे मॉर्निंग में? मम्मी जल्दी उठती थी, 4 बजे उठाने। 4 बजे? क्या बात है, वास्तव में बिल्कुल बढ़िया किया आपने। अच्छा, आपके रिजल्ट से आप संतुष्ट हो कि नहीं? शाबाश। ऐसे विद्यार्थी जिनकी परिस्थितियां आपके समान है, अर्थात उनको भी घर का काम करना पड़ता है और साथ में पढ़ना भी पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में कोई विद्यार्थी तालमेल कैसे रख सकता है घर के काम में और पढ़ना और साथ में टॉप भी करना? उन्हें सर पढ़ाई के साथ साथ घर के काम और अन्य काम में भी टाइम बनाना चाहिए और टाइम टेबल फिक्स करके पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और घर वालों के काम करके और जो भी मिनट बचते हैं उनके लिए भी काम पढ़ाई में लगना चाहिए। घर के काम करने के बाद कुछ जो टाइम बच जाता है उसमें भी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल। और सर जैसा भी कोई खेलने बोर्ड क्लास होती है उनमें खेलने में बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। तो आप गांव में जब बाकी बच्चे खेलते थे तब आप खेलने जाते थे कि नहीं? बिल्कुल खेलने नहीं गए, तो मतलब स्कूल से घर आए, घर का काम किया, पढ़ाई की, वापस स्कूल गए, यही रूटीन फॉलो। दर्शकों नमस्कार, अभी मैं हूँ राजस्व ग्राम छाबासर में, और ये जो रिकॉर्ड बनने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। छाबासर में मेरे साथ है किसान पुत्र विशाल छाबा, पुत्र श्री पांचाराम जी। आपने 10वीं में अंक हासिल किए हैं 88.50। किन गलतियों की वजह से नंबर कटे, 90 से क्रॉस नहीं हो पाए? सेल्फ स्टडी की वजह से थोड़ी कम हो पाई। सेल्फ स्टडी कम हो पाई। तो आप डे स्कॉलर थे या हॉस्टल में रहते थे? हम डे स्कॉलर। डे स्कॉलर। अच्छा, एक सेल्फ स्टडी के अलावा और किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए? अपने स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य सही होना जरूरी है। ये तो जितने टॉपर से मिले ये पहली बार लाइन है ये कि स्वास्थ्य सही होना चाहिए। बिल्कुल सही, पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल। और बताइए। और अपने चारों तरफ वातावरण से भी घुल मिल के रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ भी परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए, जिससे क्या है माइंड फ्रेश हो सके, है ना? बिल्कुल। और बताइए। और
योगा भी करना चाहिए। योगा एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से जो है वो एक मन की एकाग्रता बढ़ती है। क्यों? सही है, बिल्कुल। नमस्कार। कहते हैं कि शिक्षा से ही सिस्टम को सुधारा जा सकता है, शिक्षा से ही परिवार सुधर सकता है। वो कहावत मुझे याद आ रही है कि यदि कोई आपको सिस्टम सही नहीं लगता तो फॉलो द सिस्टम, गो ऑन द टॉप एंड चेंज द सिस्टम। यही कर दिखाया है रामदेव पुत्र शंकरलाल जी ने। अभी मैं हूँ राजस्व ग्राम नीमड़ी में और मेरे पीछे की स्थिति भले ही देख रहे हो, भले ही बच्चे का बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, लेकिन यदि शिक्षा सुदृढ़ मिले तो 100% चांसेज है कि व्यक्ति निश्चित तौर पर टॉप पर पहुंचता है। और टॉप पर पहुंचने की जहां तक बात है तो टॉपर्स उगलता है मयूर। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम रामदेव है। मेरे पिता का नाम शंकरलाल मेघवाल है। और 10th में आपने अंक हासिल किए हैं 91.67%। 91.67%। गांव में तो संसाधनों का वैसे अभाव होता है कि लाइट नहीं है समय पर, बोर्ड एग्जाम के दौरान और शोर शराबा है। ऐसी स्थिति में कैसे मेंटेन रखते थे खुद को? लाइट चली जाने पर फोन से। बिल्कुल सही है। विद्यार्थी जीवन में शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा के बिना कुछ नहीं। और क्या महत्व लगता है शिक्षा के आपको? शिक्षा से परिवार के हालात सुधर सकते हैं। शिक्षा से परिवार के हालात सुधर सकते हैं। बड़े होकर यदि आप एक अच्छे लेवल पर पहुंचते हो तो घर का पहला सपना क्या होगा आपका? घर में क्या बदलाव करना चाहोगे? घर में पहले बढ़िया मकान बनाओगे, ये बात बिल्कुल सही है, शाबाश। और बाद में जो लेना मारता है। दो अच्छी चीज़ें बताइए कि यदि एक सक्सेस होकर ऊंचे स्थान पर, ऊंचे ओहदे पर मैं पहुंचता हूं तो पहला काम तो ये होगा कि मैं एक अच्छा घर बनाऊंगा और दूसरा कर्जा उतारूंगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आज के एपिसोड में अभी मैं हूँ खारोलवास। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम नरेंद्र है। मेरे पिता का नाम श्रीमान मदन लाल जी है। मेरी माता का नाम भंवरी देवी है। मैंने मयूर में क्लास 10th में एडमिशन लिया था। शुरू में मैं रेगुलर था क्लासेस और बाद में मैंने हॉस्टल में एडमिशन लिया था। हॉस्टल में मैं रहकर घर की अपेक्षा अधिक अच्छे से पढ़ पाया क्योंकि वहाँ पर अच्छी सुविधाएं थी। सुबह में टाइम पर उठाया जाता था, उसके बाद टाइम पर नाश्ता मिलता था, टाइम पर क्लासेस लगती थी, टाइम पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी। हमें रेगुलर टेस्ट वगैरह लिए जाते थे। उसके बाद में हमारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। कितने परसेंटेज बने आपके? 90.83। 90.83%। शाबाश। सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? मेरे टीचर्स और मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे मेरे स्कूल में एडमिशन दिलाया और मुझे हॉस्टल में रहने के लिए सुविधाएं दी। शाबाश। हॉस्टल में एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें मिली जो घर पे नहीं मिलती थी आपको? हॉस्टल में मेरे को एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा क्लासेस और टीचर्स की हेल्प मिली जो मुझे घर पे नहीं मिल पाती थी। घर पे नहीं मिल पाती थी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ, हॉस्टल का तो अनुभव ही खैर अलग होता है। आप मुझे ये बताओ कि कोई स्टूडेंट यदि घर पे पढ़ना चाहे एक और एक यदि हॉस्टल में पढ़े तो ज़्यादा परसेंटेज निकल कर कहाँ से आते हैं? हॉस्टल से, स्कूल, वहाँ घर से? सर हॉस्टल से ज़्यादा परसेंटेज निकल के आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर उसको सेल्फ स्टडी और टीचर्स की हेल्प भी मिलती है। और टीचर्स टाइम टू टाइम, एक तो टाइम डे शेड्यूल सही रहता है, दूसरा ये हो गया कि एक्स्ट्रा क्लास मिलती है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, डाउट वगैरह क्लियर करते हैं, है ना। एक्स्ट्रा क्लास में स्कूली बच्चों से हॉस्टल के बच्चों को थोड़ा ज़्यादा सिखाया जाता है। बिल्कुल ये सही बात है। नरेंद्र जिसके 10वीं में 90% बने हैं, पिताजी श्री मदन लाल जी और आप हैं मामा जी श्री बाबूलाल जी। राम राम साहब। राम राम साहब। आप कहीं काम किया करो? नदी बाटा काट की जगह? डूंगर मुँह करा, मतलब कत्ती भी जाओ, कत्ती भी घरा पास आओ।
हमको कोई थिरगुनी गांव में मेरा दबा को दबा 4 बजे जावा सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे बाटा निकालवान जाणू हाँ और पाचो 8 बजे आनो पाचो 8 बजे आणू हाँ बिल्कुल जना तो मतलब दूनी तीनी मेहनत कर रहे हो टाबरा के लिए हाँ टाबरा पण आज भी वसूल होगा मामा जी सुबह 4 बजे जावे बाटा काटवा डूंगर में और चाय फिर जावे 4 बजे सुबह जो सुबह 8 बजे पाचो आर खानो खावे अति टाबरा के लिए मेहनत करें बिल्कुल बिल्कुल साहब पण आज जका पीछा लगाया है वहाँ पीछा की वसूली होगी हाँ हाँ ये सफलता का सुहाना सफर और इसके ताने बाने लगातार जारी है। अभी मैं हूँ आछोजाई और मेरे साथ है अनिल। अनिल परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अनिल राड है। मेरे पिताजी का नाम कालूराम जी है। जी। मेरी माता जी का नाम मस्तू देवी है। मैं आछोजाई का निवासी हूँ। और आपने 10वीं में अंक हासिल किए हैं 93%। 96 टॉपर है इस बार 10वीं में और आपके 93% है। सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? सफलता का श्रेय मेरे स्कूल के सभी टीचरों को, जी जी सर जी, और मेरे माता पिता। शाबाश। अच्छा आप मुझे ये बताइए, हॉस्टलर थे आप या डे स्कॉलर? डे स्कॉलर। तो मैं भी आपको कहना चाहूँगा दर्शकों कि लगभग 100 से 150 गांव ढाणियाँ कवर करती है हमारी बसें। 25 से 30 किलोमीटर की परिधि में वाहन सुविधा है। बच्चे हॉस्टल के साथ साथ घर से भी जो है अप डाउन करके विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। अनिल ये भी बताइए कि 93% बनने के पीछे क्या राज है, किस प्रकार पढ़ा? 93 रात को लगभग 12 बजे तक सुबह जल्दी उठ गए। रात को 12 बजे तक पढ़ना। सुबह जल्दी कितनी बजे? सुबह 4 साढ़े 4। सुबह 4 साढ़े 4 बजे। क्या बात है, इसका मतलब है नींद का टाइम जो था वो कम था। अच्छा, तो फिर दिन में कुछ रेस्ट हो जाती होगी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि कोई विद्यार्थी जो 93% की उम्मीद रखता है उसको कैसे पढ़ना चाहिए? उसको क्लास में सबसे पहले पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। क्लास में एक्टिवनेस जरूरी है। बिल्कुल। और टीचर की सारी बातें सुननी चाहिए ध्यान लगाकर। बिल्कुल गुड। का सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी का बड़ा योगदान है। क्यों? यदि केवल क्लास में एक्टिव रहे हैं और सेल्फ स्टडी ना करें तो परसेंटेजों की कसौटी तक पहुंचा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। आगे क्या उम्मीद है, क्या सपना है, किस क्षेत्र में जाना पसंद करोगे? आगे नीट करना चाहता हूँ। एग्जाम रूम का एक्सपीरियंस जो होता है ना, जब आप एंटर करते हो एडमिट कार्ड लेकर, तब से लगाकर लास्ट में जब आप पेन की निब को बंद करते हो, तब तक किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? मेरा एग्जाम तो पूरा एकाग्रता से दिया। एकाग्रता जरूरी है। बिल्कुल। और माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखा। माइंड को रिलैक्स रखना जरूरी है। अगर माइंड रिलैक्स ना हो तो कई बार सवाल सही आते होने पर भी, आने पर भी अपन उनका जवाब गलत दे देते हैं। बिल्कुल। और बताइए, डर को नहीं आने दिया एग्जाम में डर नहीं होना चाहिए, है ना? तो माउंटेन ड्यू की घूंट तो नहीं पी के गए थे कि डर के आगे जीत है, ऐसा नहीं था। ठीक। अनिल राड जिसके 93% है, उनके पिताजी श्री कालूराम जी मेरे साथ हैं और माता जी मेरे साथ हैं। राजस्थान में संस्कृति और पहनावे की तो बात ही अलग है। और राजस्थान की महिलाएं घूंघट को बोझ नहीं, शान समझती है, संस्कृति समझती है। कालूराम जी राम राम साहब। टाबर के परसेंटेज बढ़िया है 93, 93%, 7 कम 100। गांव में जी टाइम पेल पोत रिजल्ट निकालियो रात ने, दूसरे दिन सुबह गया गुआड़ में भी टाइम तो बात अलग ही होली। अलग ही जना मना बताओ कि गांव का आदमी जब पूछा जी टाइम था को कहीं रवैयो कहीं केवा बढ़िया बना हुआ कि भाई नंबर बढ़िया बढ़िया है। हाँ। और मना बताओ कि ई बार जी 10वीं क्लास में थाने गांव का जता भी टाबर वह टॉपर टाबर कौन है? अनिल के ये 93% भी ऊपर कौन नहीं टाबर। मयूर में कद एडमिशन कराइयो बच्चा को? मयूर में कराइयो 2022 में। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में। जन 2 साल होगी।
मम्मी जी थे बताओ टाबर है ना मम्मी के लाडलू या करे 2 साल के मायने ओढ़ शिकायत मयूर को करना ही और मुझे ओढ़ शिकायत को नहीं। अच्छा स्कूल के बारे में आप कहीं क्या पूछो जे टाबर टार जो की बात तो बता तो ओढ़ शिकायत नहीं आई बढ़िया बताएगी बढ़िया स्कूल बढ़िया बढ़िया चल